हेलो फार्मेसी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? बढ़िया। चलिए, आप लोग जैसा पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारा रनिंग में चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था फार्मास्यूटिक्स के साइज सेपरेशन के बारे में। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा ये पार्ट 3 होगा, यानी इसके आज के पार्ट 3 में हम इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें कहता है वो क्या है? मिक्सिंग। तो आज हम मिक्सिंग को कंप्लीट करेंगे, मिक्सिंग के बारे में समझेंगे, मिक्सिंग होता क्या है, कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे जो टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा मिक्सिंग होता है। और इसके बारे में आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मिक्सिंग कहाँ यहाँ से हमको पढ़ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना लेक्चर। मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग या ब्लेंडिंग एक फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है। फार्मास्यूटिकल मतलब ये भी एक प्रकार का क्या यूनिट ऑपरेशन है, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, एक तरीका है जिसमें दो या दो से अधिक पाउडर या ग्रेनुल्स को मटेरियल को यूनिफॉर्म मैनर में मिलाया जाता है। मतलब उसको एक समान में मिलाया जाता है जिससे दोनों क्या हो, एक समान हो जाए। ऐसा देखिए, जैसा अब आप लोग जब घर बनाने लगते हैं, जैसे बालू और सीमेंट को मिलाते हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग पाउडर हैं, दो अलग अलग ग्रेनुल्स हैं। जब उनको हम मिला रहे हैं बालू और सीमेंट को, तो क्या उनको एक समान दिखने लगते हैं, एक समान हो जाते हैं। तो वही कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक पाउडर या ग्रेनुल्स को एक समान यूनिफॉर्म मैनर में मिलाना जाना, यानी उनको मिलाना क्या कहलाता है? मिक्सिंग कहलाता है, ब्लेंडिंग कहलाता है। यहाँ तक आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। इसका उद्देश्य सभी इंग्रेडिएंट होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना। होमोजीनियस का मतलब होता है जो एक समान दिखे। जैसे चीनी भी जैसे पानी में मिला दिए तो क्या है? होमोजीनियस। लेकिन अगर बालू पानी एक साथ मिलाते हैं, क्या होमोजीनियस है? क्या उसमें सिर्फ पानी ही दिख रहा है या बालू दिख रहा है? नहीं, दोनों दिख रहा है। दोनों दिख रहा है तो क्या है? हेट्रोजीनियस। अगर एक ही दिखे तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। ऐसे करें, जब इन पाउडर ग्रेनुल्स को मिलाया जाता है तो क्या पाउडर अलग, हमको सीमेंट अलग, बालू अलग दिखता है? नहीं, हमको एक ही प्रकार का हमको सभी कण दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्लियर? तो इसलिए उसको देखो बार बार मिलाया जाता है जिससे पूरा प्रॉपर क्या हो जाए? मिल जाए। क्लियर? ताकि फाइनल फार्मूलेशन में हर डोज समान कंसंट्रेशन हो, यानी उनकी जो क्वांटिटी हो क्या हो? समान हो जाए। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेनुल्स में मिक्सिंग बहुत जरूरी होता है, यानी इनमें मिक्स करना क्या हो जाता है? बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा तो इनके क्या होंगे? जो ड्रग होंगे वो क्या हो जाएंगे? सही नहीं होंगे, यानी कहीं पे काम करेंगे, कहीं पे काम नहीं करेंगे। ठीक? जिसमें मिला रहेगा उसमें काम होगा, जिसमें नहीं मिला रहेगा उसमें काम नहीं होगा। क्लियर? ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग, हमारा उद्देश्य क्या है मिक्सिंग करने का? अभी ये उद्देश्य हमारा वही है पुराना जो पिछले हमने क्लास में बात किया था। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी जो भी एक्टिव एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, वो उनका जो यूनिफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी सभी समान जगह उनका हर एक डोज में उनकी मात्रा क्या हो जाए? समान हो जाए। अगला प्रिवेंट सेग्रीगेशन, पाउडर अलग अलग लेयर या पार्टिकल साइज के कारण अलग ना हो, यानी ऐसा ना हो कि उनमें अगर प्रॉपर नहीं मिल रहे तो उसका जैसे सीमेंट अलग दिख रहा है, बालू अलग दिख रहा है, तो क्या वो प्रॉपर आपकी बिल्डिंग बनवाने में मदद करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे करें पाउडर या अलग जो लेयर हो उनके पार्टिकल के साइज के कारण अलग न दिखें, इसके लिए उनकी प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। आगे इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो हमारी क्वालिटी है वो क्या हो? इम्प्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए, यानी एक्यूरेट पोटेंसी हो जाए, और कंटेंट क्या हो? हमारा यूनिफॉर्मिटी रहे। आगे करें फैसिलिटेट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन और इनकैप्सुलेशन, या इसमें स्मूथिंग प्रोसेस हो, यानी इसमें बनाने के समय जैसे ग्रेनुल बना रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, या इनकैप्सुलेशन क्या होता है? कैप्सूल का बनाना है, कैप्सूल को भरना। ठीक? तो उसमें जो प्रोसेस हो क्या हो? स्मूथ हो, अच्छा हो। आगे करें रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, यानी प्रोसेसिंग टाइम में क्या हो? कम में क्या हो? उसमें टाइम बचे, या उनकी उनकी प्रोसेसिंग की टाइम बच जाए। जैसे इफिशियंट बिल्डिंग से मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगी? जल्दी। मैन्युफैक्चरिंग जल्दी हो जाएगी तो हमारा समय भी बचेगा। टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग के प्रकार हम देखेंगे। पहला होगा पॉजिटिव मिक्सिंग, यानी जब पाउडर एक दूसरे के अंदर इंटरपेनिट्रेट और यूनिफॉर्म ब्लेंड बनाते हैं तब उसे कहते हैं पॉजिटिव मिक्सिंग, यानी पूरे एक समान से मिल जा रहे हैं। इसके लिए देखिए इफेक्टिव फॉर स्मॉल क्वांटिटी पाउडर एंड हाई यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी इसमें जो भी इसमें कण होते हैं पूरे की पूरी एक समान अवस्था में मिल जाते हैं। एग्जांपल के लिए मिक्सिंग ऑफ लैक्टोज एंड एक्टिव ड्रग पाउडर इन टैबलेट फार्मूलेशन, टैबलेट का जब फार्मूलेशन होता है तो मिक्सिंग ऑफ लैक्टोज को एक्टिव ड्रग पाउडर के साथ प्रॉपर मिक्स किया जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे निगेटिव मिक्सिंग,
निगेटिव मिक्सिंग क्या होगा, यानी जब पाउडर अलग अलग लेयर क्लस्टर में सेग्रीगेट हो, यानी इनको मिक्स करेंगे लेकिन ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हों, तो इसको कहेंगे ये यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म होने का मतलब है सब पूरा एक समान हो। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म ब्लेंड हो जाएगा, यानी पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। और ऑकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, ये किसके कारण हो सकता है, क्योंकि जो पार्टिकल का साइज आपने लिया था वो अलग अलग लिया था, डेंसिटी उसका अलग अलग था, साथ ही उसका शेप भी अलग अलग था, इसके कारण उनकी जो मिक्सिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई। क्लियर? मिक्सिंग ऑफ वेरी फाइन एंड वेरी कोर्स पाउडर विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट, बिना प्रॉपर इक्विपमेंट का इनको मिक्स करना, कि इनको बहुत छोटे पार्टिकल को और बहुत क्या हो बड़े पार्टिकल को, ठीक, बहुत छोटे बहुत बड़े पार्टिकल को आप अगर मिक्स करेंगे बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के, तो उनमें कौन सा मिक्सिंग देखने को मिलेगा, निगेटिव मिक्सिंग। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको। आगे न्यूट्रल मिक्सिंग। न्यूट्रल मिक्सिंग यानी पाउडर लूजली मिक्स होते हैं लेकिन माइनर सेग्रीगेशन हो सकता है, यानी पाउडर तो थोड़ा बहुत मिक्स हो जाएंगे लेकिन उनका जो सेग्रीगेशन उनका अलग होना है वो हो जाता है। ठीक, यानी सिंपल मिक्सिंग है, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। मिक्सिंग ऑफ फिलर पाउडर विथ स्मॉलर साइज एंड डेंसिटी, जिसकी साइज और डेंसिटी क्या हो, छोटी हो, यानी उनको अगर मिक्स करेंगे तो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं लेकिन वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक, आगे करें मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड मैकेनिज्म। इसका तरीका क्या हो सकता है पाउडर को मिक्स करने का। ठीक, मिक्सिंग ऑफ पाउडर, देखिए पहले मैकेनिज्म अभी हमने देख लिया इसके टाइप्स, कितने टाइप्स हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म क्या हो सकता है, इसका तरीका क्या हो सकता है। देखिए पहला है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, यानी बल्क पाउडर और मुंह को फोल्ड होता है, यानी पाउडर बल्क में मूव और फोल्ड होता है। लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल दोनों मूव करते हैं, यानी जो बड़े पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल दोनों इसमें मूव करते हैं। और टर्बाइन मिक्सचर में पाउडर मूवमेंट होता है, जो भी टर्बुलिंग मिक्सचर होता है, जो भी इक्विपमेंट इसमें यूज किया जा रहा है उस इक्विपमेंट में जो भी पाउडर का मूवमेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। क्लियर? किसमें, कन्वेक्टिव मिक्सिंग में। अगला डिफ्यूसिव मिक्सिंग। पाउडर इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं, यानी इसमें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मूव करते हैं, मतलब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। हाई यूनिफॉर्मिटी होती है स्पेशली फॉर स्मॉल क्वांटिटी पाउडर, जो कि जो छोटे क्वांटिटी में जो पाउडर होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगला है सीयर मिक्सिंग। सीयर मिक्सिंग क्या होगा, पाउडर लेयर्स के बीच में सीयर फोर्स अप्लाई होता है और हेल्प टू ब्रेक एग्लोमीटरेट एंड यूनिफॉर्म ब्लेंड अचीव करना, जो भी ब्लेंड है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो जाए, इसके लिए क्या होता है उसमें सीयर फोर्स अप्लाई होता है इसमें। अगला है टम्बलिंग घुमाना, इनको घुमा के इसमें मिक्सिंग किया जाता है। पाउडर ड्रम या कंटेनर को रोटेट किया जाता है यूनिफॉर्म ब्लेंड और सूटेबल फॉर फ्री फ्लोइंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक, इसका उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जब आपके घर की ढलैया होती है तो देखिए जो आता है घुमाने वाला, जिसमें आप सब गिट्टी बालू सीमेंट सब डालते हैं, पानी डालते हैं, घुमाता है ना, तो वो सब मिक्सिंग करता है। क्लियर? इसमें जो पहला अपना इक्विपमेंट आपको पढ़ना है वो हमारा क्या है, डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर के बारे में हम समझ लें। डबल कोन ब्लेंडर एक ड्राई पाउडर मिक्सिंग इक्विपमेंट है। इसमें क्या होता है, ड्राई पाउडर सूखे पाउडर का मिक्सिंग किया जाता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होमोजेनियस ब्लेंडिंग ऑफ ड्राई पाउडर के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक, यह ब्लेंडर टू कोनिकल सेक्शन को ज्वाइन करके डबल कोन शेप बनाता है, जिससे पाउडर आसानी से ट्रम्बल और मिक्स हो जाते हैं, यानी कोनिकल शेप में बनाएगा और जिससे क्या होगा पाउडर उसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा और उसको फिर एक कोन से डाला जाता है, दूसरे कोन से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिए आगे, इसका मुख्य उद्देश्य है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्सपिएंट को यूनिफॉर्म मिक्स करना। एक्सपिएंट क्या होते हैं बताए थे, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट इनका कोई भी बीमारी की उपचार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर? ये केवल दवा को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दवा के साथ। क्लियर? अगर यह डबल कोन ब्लेंडर लो सीयर जेंटल मिक्सिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे पाउडर डैमेज या सेग्रीगेशन से बचता है, यानी इसमें पाउडर जो होगा डैमेज या अलग अलग नहीं हो पाएंगे, पाउडर प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाएगा। क्लियर? सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसमें किस सिद्धांत पे काम कर रहा है। देखिए इसका जो सिद्धांत है ऊपर अभी हमने पढ़े हैं, टम्बलिंग या कन्वेक्टिव मिक्सिंग के मेथड पे काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, टम्बलिंग या कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ब्लेंडर के रोटेटिंग डबल कोन में पाउडर मूव करते हैं, डिफरेंट लेयर्स फोल्ड होते हुए ब्लेंड बनाते हैं, यानी अलग अलग लेयर से क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं और ब्लेंड उसमें मिक्स होते रहते हैं। क्लियर? ब्लेंड होते रहते हैं।
पाउडर पार्टिकल पर हाई शियर नहीं लगता, इसलिए फ्रेगाइल और कोरेसिव पाउडर भी के लिए भी सेफ है। यानी जो भी पाउडर है उस पर फोर्स नहीं लगता है, इसलिए पाउडर टूटते नहीं है, ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए क्या रहे, फ्रेगाइल जो यानी ऐसे पाउडर जो टूटने वाले हैं उनके लिए भी सेफ है। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स नहीं लगेगा और टूटने का चांस नहीं रहता है। क्लियर। पाउडर की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव होती है बिना सेग्रीगेशन पार्टिकल साइज डैमेज के। उनका पार्टिकल का जो साइज होता है वो डैमेज नहीं होता बिना किसी सेग्रीगेशन का। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है यानी उनकी जो मिक्सिंग है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे डबल कोन ब्लेंडर की। मुख्य ब्लेंडिंग चैम्बर 2 कोनिकल एंड से बना होता है, यानी डबल कोन का वेसल। मुख्य ब्लेंडिंग चैम्बर 2 कोनिकल एंड से बना होता है। मटेरियल ब्लेंड होने के लिए हॉलो डबल कोन स्ट्रक्चर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्या हॉलो कोन में होता है। ठीक। रोटेटिंग शाफ्ट या मोटर होता है। रोटेटिंग शाफ्ट या मोटर क्या करेगा, वेसल्स को मोटर के द्वारा रोटेट किया जाता है। लो स्पीड रोटेशन जेंटल मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। इनलेट या लोडिंग पोर्ट, ड्राई पाउडर को ब्लेंड में डालने के लिए इनलेट होता है, एक दरवाजा की तरह, एक छेद की तरह होता है जहाँ पे हम जो भी ड्राई पाउडर हो वहाँ से डालते हैं। आउटलेट होगा, भाई डालने तो आउटलेट होता है, यानी ब्लेंडिंग पाउडर को सेफली निकालने के लिए एक आउटलेट और डिस्चार्ज पोर्ट भी होता है। सपोर्ट फ्रेम, ब्लेंड को स्टेबल रखने के लिए सपोर्ट फ्रेम, यानी जिससे क्या हो वो ब्लेंड जो भी है हमारा वो सपोर्ट में बना रहे। क्लियर। आगे ऑप्टिमल सेफ्टी यानी टाइमर, स्पीड कंट्रोल और सेफ्टी लॉक, ये सब भी चीज़ें होती हैं इसमें। क्लियर। ये देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है डबल कोन ब्लेंडर का, देखिए इसमें दो ओपनिंग है। एक से क्या हो इनलेट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से क्या हो सकता है बाहर। उसके बाद देखिए इसमें मोटर भी लगा है इसको घुमाने के लिए, और इसमें देखिए जो कंट्रोल पैनल होते हैं ये सब भी इसमें दिए गए हैं। सपोर्ट फ्रेम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जिसको आसानी से सपोर्ट कर सके, अपने पास ले सके। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे इसकी वर्किंग पे, यानी काम कैसे करता है। देखिए ड्राई पाउडर को इनलेट पोर्ट में ब्लेंडर में डाला जाता है। ड्राई पाउडर को पहले इनलेट में डाला जाएगा, फिर मोटर एक्टिवेट करने पर डबल कोन वेसल स्लोली रोटेट करेंगे, यानी जो डबल कोन ब्लेंडर है वो वेसल्स को धीरे धीरे क्या होंगे, रोटेट करेंगे। और पाउडर वेसल्स में ट्रम्बल और फोल्ड होते हैं, यानी उसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ट्रम्बल हो जाते हैं, घूमते हैं। ठीक। और पाउडर पार्टिकल धीरे धीरे यूनिफॉर्म ब्लेंड और कन्वर्ट होते हैं, यानी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनकी यूनिफॉर्म में ब्लेंडिंग हो रही है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है। और ब्लेंडिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद आउटलेट से ब्लेंडेड पाउडर को सेफली डिस्चार्ज किया जाता है, उनको बाहर निकाल लिया जाता है। क्लियर। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कुछ की पॉइंट, इसमें एक है रोटेशन स्पीड और ब्लेंडिंग टाइम पाउडर पार्टिकल और बैच साइज के अनुसार, यानी उसमें अगर एडजस्ट किया जाता है। मान लीजिए अगर उसमें बहुत अधिक मात्रा में अगर उसमें आप रख दिए तो उसमें टाइम लगेगा, और उसके अनुसार फिर उसमें उतना टाइम देने के बाद तब उसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि उसको मिक्सिंग करने में टाइम लगेगा। क्लियर। एडवांटेज की बात करें, यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग विदाउट सेग्रीगेशन, यानी दवा को बिना सेग्रीगेट किए यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है। जेंटल मिक्सिंग के लिए पाउडर डैमेज नहीं होते हैं, जेंटल मिक्सिंग कर सकता है। सूटेबल फॉर फ्रेगाइल, जो ऐसे पाउडर जो टूट सकते हैं, ऐसे मटेरियल जो टूट सकते हैं उनके लिए कोहेशन के लिए, लो डेंसिटी पाउडर के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लो एनर्जी कंजप्शन, इसमें एनर्जी की कंजप्शन बहुत कम होती है। ईजी ऑपरेशन एंड क्लीनिंग, इनको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, उनको साफ सुथरा रखा जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इसमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ओनली फॉर ड्राई पाउडर, ये किसके लिए है, सिर्फ ड्राई पाउडर के लिए। मान लीजिए लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, इनके लिए सूटेबल नहीं है। इन सबको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, थोड़ा बड़ा जगह चाहिए इनको यूज़ करने के लिए। नॉट सूटेबल वेरी हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन कंपेयर टू रिबन ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर के कंपैरिजन में। रिबन ब्लेंडर क्या होगा, ये भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है पाउडर को मिक्सिंग के, यानी इसके कंपैरिजन में लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है इसमें। क्लियर। यूजेज की बात करेंगे, टैबलेट ग्रेन्यूल्स का ड्राई ब्लेंडिंग में, कैप्सूल पाउडर की यानी जो भी उसकी मिक्सिंग में, ड्राई पाउडर फार्मूलेशन एपीआई एक्सपिएंट को मिक्सिंग करने में। क्लियर। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फूड इंडस्ट्री पाउडर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोज को पैरासीटामॉल के साथ ब्लेंडिंग किया जाता है। टाल्क मैग्नीशियम के साथ ब्लेंडिंग करते हैं। विटामिन पाउडर को ब्लेंडिंग किया जाता है किसकी मदद से, डबल कोन ब्लेंडर की मदद से। अगला जो अपना है, अगला है टरबाइन मिक्सचर। अब देखेंगे टरबाइन मिक्सचर क्या होता है। टरबाइन मिक्सचर एक हाई स्पीड मैकेनिकल मिक्सचर है। हाई स्पीड क्या है, मैकेनिकल। इसमें यानी जो इसकी स्पीड होती है कि वो हाई होती है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पाउडर, ग्रेन्यूल्स से लिक्विड, सॉलिड मिक्सचर को होमोजेनियस ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर। इनका मुख्य उपयोग क्या होता है, ड्राई पाउडर, वेट ग्रेन्यूल्स,
वेट ग्रेन्यूल्स मतलब जो जिनमें मॉइस्चर की क्या हो कंटेंट हो, यानी इसमें मॉइस्चर हो। साथ में सस्पेंशन और स्लरी प्रिपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन मिक्सचर में रोटर या इम्प्लेरर हाई स्पीड रोटेट करता है, जिससे मटेरियल इंटेंस शीयर यानी झटके के साथ क्या होती हैं, घूमती हैं या टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं। कन्वेक्टिव मूवमेंट से मिक्सिंग होता है। कन्वेक्टिव मेथड से इनमें क्या होता है, मिक्सिंग हो रहा है। यह मिक्सचर फास्ट ब्लेंडिंग यूनिफॉर्म पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है, यानी क्या कर रहा है, जो मिक्सचर होता है वो फास्ट ब्लेंडिंग, जल्दी ब्लेंड हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाता है और एक समान का पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको दिखाई देता है। प्रिंसिपल की बात करेंगे, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। जो टरबाइन मिक्सचर है प्रिंसिपल हाई स्पीड मैकेनिकल एग्रीगेशन और सीयर मिक्सिंग पे आधारित काम करता है। किस पर, एग्रीगेशन एंड एजिटेशन एंड सीयर मिक्सिंग पर यह काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है क्या है, एजिटेशन एंड सीयर मिक्सिंग। प्लीज, इम्पेलर के रोटेशन से मटेरियल कन्वेक्टिव एंड टर्बुलेंस पार्टिकल इंटरमिक्सिंग होती है। पाउडर, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड, सॉलिड मैटर जो भी मिक्सचर होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करते हैं, यानी सब में क्या होती है, बराबर मिलावट हो जाती है। यह पॉजिटिव मिक्सिंग के टाइप में आता है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल एक्टिवली इंटरप्रिएट करते हैं। जो भी पार्टिकल हो वो बराबर पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए किस में आ जाता है, हमारा पॉजिटिव मिक्सिंग के अंतर्गत। यह तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसमें बनावट, यानी कि बनावट कैसी हो सकती है। देखिए, मिक्सिंग वेसल होंगे, यानी सिलेंड्रिकल या कोनिकल शेप के स्टेनलेस स्टील का बना हुआ पाउडर, ग्रेन्यूल्स से लिक्विड सेमी सॉलिड डालने के लिए क्या होगा, मिक्सिंग वेसल्स होंगे। टरबाइन इम्पेलर, हाई स्पीड रोटेटिंग ब्लेड होते हैं मटेरियल को अपवर्ड, डाउनवर्ड, रेडियल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ठीक, मोटर होंगे, इम्पेलर को रोटेट कराने के लिए, स्पीड एडजस्टेबल के लिए मोटर की आवश्यकता होती है इनमें। उसके बाद सपोर्ट फ्रेम होगा, यानी जो मिक्सर को स्टेबल रखे। इनलेट होगा पाउडर ग्रेन्यूल्स लिक्विड को डालने के लिए। उसके बाद आउटलेट भी होगा, जहाँ से क्या हो, जो भी ब्लेंडेड मटेरियल हो उनको बाहर निकाला जा सके। साथ में कंट्रोल सिस्टम भी होगा, मोटर स्पीड कंट्रोल सेफ्टी फीचर के साथ भी होंगे। ठीक, तो ये रहा अपना देखिए स्ट्रक्चर। ये देखिए आपका है क्या है, मिक्सचर का स्ट्रक्चर, किसका, टरबाइन मिक्सचर का। देखिए टरबाइन मिक्सचर होता है, इनलेट होता है, यहाँ से क्या होता है, मटेरियल को डाला जाता है। मिक्सिंग वेसल्स होते हैं, टरबाइन इम्पेलर होता है इसके अंदर, और आउटलेट डिस्चार्ज जहाँ से निकाला जाता है। सपोर्ट फ्रेम भी होता है, और क्या हो सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम भी होते हैं इसमें, और मोटर होता है जिसकी मदद से क्या होता है, इम्पेलर को घुमाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको ये, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके वर्किंग पे। ठीक, हम देखिए आपको स्ट्रक्चर इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने के अच्छा है, आप स्ट्रक्चर्स बस आप छाप लिखिए और वर्किंग आप समझिए। आपको अगर वर्किंग करने आता है तो आप स्ट्रक्चर का रफ डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको विधि पता है तो आप उसको आसानी से बना पाएंगे। क्लियर। देखिए, मटेरियल जो होता है पाउडर, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड, सेमी सॉलिड, लोडेड एक्सपोर्ट में मिक्सर में डाला जाता है सबसे पहले। उसके बाद मोटर एक्टिवेट करने पर टरबाइन इम्पेलर रोटेट होता है, किसकी मदद से, हमारे मोटर की मदद से। क्लियर। मटेरियल हाई स्पीड सीयर और टर्बुलेंस के कारण ब्लेंड होता है। जो भी मटेरियल है हाई स्पीड सीयर यानी झटके के कारण और टर्बुलेंस के कारण ब्लेंड होता है। यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग टाइम और स्पीड एडजस्ट किया जा सकता है। और ब्लेंडिंग कंप्लीट होने के बाद मटेरियल आउटलेट पोर्ट से सेफ्टी के साथ क्या डिस्चार्ज किया जाता है, यानी इसको बाहर निकाल लिया जाता है। नोट पॉइंट यह है कि जो टरबाइन मिक्सचर है फास्ट ब्लेंडिंग और हाई यूनिफॉर्मिटी प्रदान करता है, इसलिए तो पॉजिटिव में आ रहा था। और साथ में वेट ग्रेनुलेशन स्लरी प्रिपरेशन में के लिए भी यह सूटेबल होता है। ठीक, एडवांटेज की बात करेंगे, फास्ट एंड यूनिफॉर्म मिक्सिंग देता है, सूटेबल ड्राई वेट स्लरी मटेरियल के लिए है, हाई इफिशियंसी ड्यू टू टर्बुलेंस एंड सीयर के लिए इफिशियंसी इसका अच्छा है। कैन हैंडल कोहेसिव एंड स्टिकी पाउडर, ऐसे पाउडर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि चिपक जाते हैं। एडजस्टेबल स्पीड फॉर डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी, अलग अलग मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए इनकी स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, या थोड़ा महंगा आता है। हाई एनर्जी कंजप्शन, इसमें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। रिक्वायर केयरफुल क्लीनिंग आफ्टर वेट मिक्सिंग के बाद इनको क्लीनिंग करने की इनकी केयरफुल इनको क्या होती है, क्लीनिंग साफ सुथरा करने की ज़रूरत होती है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी फ्रेगाइल पाउडर इन स्पीड टू हाई, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो फ्रेगाइल पाउडर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रेगाइल पाउडर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके लिए हम कौन यूज करेंगे, आप कमेंट में बताइए, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। ठीक, तो अब देखेंगे यूजेस की। देखिए, ड्राई पाउडर ब्लेंडिंग फॉर टैबलेट या कैप्सूल के लिए यूज किया सकता है। वेट ग्रेन्यूल्स के लिए, स्लरी सस्पेंशन प्रिपरेशन के लिए, केमिकल और फूड इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पैरासीटामॉल, लैक्टो ड्राई पाउडर ब्लेंडिंग, वेट ग्रेन्यूल्स ऑफ एस्पिरिन टैबलेट का, और सस्पेंशन मिक्सिंग फॉर ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है ट्रिपल रोलर मिक्स मिल,
इसमें ये भी क्या होता है, ये भी मिक्सिंग का यही एक इक्विपमेंट है। ये इसकी मदद से भी क्या होता है, मिक्सिंग का किया जा सकता है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ट्रिपल रोलर मिल एक वेट ग्राइंडिंग या मिलिंग मशीन है जिसका मुख्य उपयोग पेस्ट या ऑइंटमेंट, क्रीम, चॉकलेट, फार्मास्यूटिकल स्लरी या फाइन यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज प्राप्त करने में होता है। यानी मेनली इसमें किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पेस्ट या ऑइंटमेंट या क्रीम, चॉकलेट, इन सबके मिक्सिंग के लिए। ठीक, इसमें 3 रोलर होते हैं जो स्पीड और गैप से रोटेट होते हैं। यानी क्या करें, इसमें 3 क्या होते हैं, रोलर होते हैं, और 3 रोलर होते हैं जो डिफरेंट अलग अलग स्पीड पे क्या होते हैं, घूमते रहें और गैप और रोटेट करते हैं। यानी उनमें गैप रहता है और साथ में घूमते रहते हैं, जिससे मटेरियल को क्रश्ड, यानी मटेरियल को क्या हो जाता है, क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है, सीयर किया जाता है, होमोनाइज्ड, और उनमें क्या हो जाता है, उनको एक समान बनाया जाता है। ठीक, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑइंटमेंट, पेस्ट, सस्पेंशन, विस्कोस मटेरियल के लिए बहुत उपयोगी होता है। ट्रिपल रोलर मिक्स हाई यूनिफॉर्म, स्मूथ और हाई क्वालिटी पेस्ट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो साइज रिडक्शन और मिक्सिंग का प्रिंसिपल है किस पर, सीयर पे, कंप्रेशन पे, फ्रैक्शन पे। इसमें 3 प्रिंसिपल है, क्या, सीयर और कंप्रेशन यानी दबाता भी है, सीयर करता झटका से भी है, और फ्रिक्शन के यानी घर्षण के माध्यम से भी है, मतलब मटेरियल को मिक्स करता है, तोड़ता है। देखिए, मटेरियल को रोलर के बीच में कंप्रेस और सीयर किया जाता है। पाउडर या पेस्ट जब रोलर के बीच में पास करते हैं तो पार्टिकल ब्रेक होकर यूनिफॉर्म ब्लेंड हो जाते हैं। हाई यूनिफॉर्मिटी और स्मूथ टेक्सचर सुनिश्चित करता है। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दें, जब आप देखेंगे, जब आपके कहीं रोड के किनारे जब कोई गन्ना वाला जो देखिए, जब गन्ना जो पेरता है तो गन्ने के साथ साथ कभी देखेंगे नेबुआ भी डालता है। तो नेबुआ और गन्ना एक साथ जा रहे हैं तो उनके जो कोई स्पीड जो होता है, उनको रोटेट, उसको क्रश करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसी में क्या हो जाता है, मिक्स कर देते हैं। और देखिए उसका जो जूस होता है उसमें सब मिक्स हो रहता है। क्लियर, तो आपको दिख रहा होगा। आगे देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की, इसकी बनावट की। 3 रोलर होंगे। मटेरियल को ग्राइंड और होमोनाइज करने के लिए 3 रोलर होते हैं। फर्स्ट रोलर फीडिंग रोलर होता है, सेकंड मिडिल होता है, थर्ड डिस्चार्जिंग। यानी फर्स्ट रोलर के पास कोई भी मटेरियल हम डालेंगे, सेकंड वाला मिडिल होगा, और थर्ड रोलर के से हम क्या करेंगे, उस अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे। आगे देखेंगे रोलर ड्राइव या मोटर होगा, यानी रोलर को रोटेट कराने के लिए, अलग अलग स्पीड पर रोटेट कराने के लिए डिफरेंट स्पीड के 3 क्या होंगे, हमारे मोटर भी होंगे। फ्रेम बॉडी की बात करेंगे तो रोलर को मैकेनिज्म सपोर्ट करने के लिए स्टेनलेस स्टील का कंस्ट्रक्शन प्रेफर्ड होता है, यानी उसकी फ्रेम पूरी बॉडी होगी। और फीडिंग होपर यानी मटेरियल को फीड करने के लिए जहाँ से मटेरियल को हम डाल देंगे वहाँ पे क्या होगा, फीडिंग होपर भी होगा। डिस्चार्ज पोर्ट, जहाँ से मटेरियल को बाहर निकालेंगे वहाँ पर क्या होंगे, डिस्चार्ज पोर्ट होंगे, यानी वहाँ से मटेरियल बाहर निकालेंगे। गैप एडजस्टमेंट हो गया, रोलर के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको एडजस्ट करने के लिए गैप एडजस्टमेंट भी होता है। देखिए, गैप एडजस्टमेंट ये रहा आपका, और उसके बाद गैप एडजस्टमेंट हो गया। फीडिंग होपर हो गया, यहाँ से मटेरियल डाला जाता है। 3 रोलर होंगे, फर्स्ट फीडिंग, दूसरा मिडिल, तीसरा डिस्चार्ज। ठीक, तीनों से देखिए, एक ये हो गया, एक ये है और एक ये। यहाँ से फिर देखिए बाहर से प्रोडक्ट निकाल लिया जाता है, और इसको घुमाने के लिए क्या होते हैं, मोटर भी होते हैं। अलग अलग मोटर होते हैं, तीनों को अलग अलग घुमाने के लिए। ये आपका पूरा फ्रेम बॉडी स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। क्लियर। वर्किंग की बात करेंगे, मटेरियल में जो पेस्ट, पाउडर, स्लरी या ऑइंटमेंट होते हैं, मटेरियल में पेस्ट, पाउडर या ऑइंटमेंट जो होते हैं उनको फीडिंग होपर से मिल में डाला जाता है। फर्स्ट रोलर मटेरियल को फीड करता है, यानी उसको अपने अंदर लेता है, और मिडिल रोलर की तरफ भेज देता है, यानी अपने आगे वाले रोलर की तरफ भेजेगा। और मटेरियल रोलर के बीच से पास होते हुए सीयर, कंप्रेशन, फ्रिक्शन के साथ इफेक्ट से फाइन और यूनिफॉर्म ब्लेंड हो जाते हैं। और फाइन पाउडर जो रोलर होंगे, होमोजेनियस पेस्ट, ऑइंटमेंट या स्लरी डिस्चार्ज होता है। गैप बिटवीन रोलर को एडजस्ट करके पार्टिकल साइज कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए हमको बहुत पतला, बहुत महीन हमको पार्टिकल साइज चाहिए, तो उनकी रोलर की जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कम कर देंगे, और अगर हमको बड़ा पार्टिकल चाहिए तो इसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। क्लियर। डिफरेंट स्पीड के लिए डिफरेंट शेयरिंग, यानी स्पीड रोलर होंगे, डिफरेंट शेयरिंग के लिए गैप, स्मॉल गैप होंगे फॉर फाइनर, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए बहुत गैप बहुत कम रखना पड़ेगा। और मल्टीपल पासेस होंगे, यानी हायर यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी उसको बार बार अगर हम उसको पास करेंगे, बार बार फिर निकालने के बाद देखेंगे जब एक बार वो गन्ना पेर लेता है उसके बाद फिर गन्ना उसी गन्ने को फिर डालता है। क्यों? क्योंकि बार बार करने से क्या हो जाता है, उसको प्रॉपर तरह से क्या हो जाएगी, उसमें जो भी जूस है सब निकल जाएगा, उसे जो भी मिक्सिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी। ठीक। एडवांटेज की बात करेंगे, देखिए इसमें प्रोड्यूस यूनिफॉर्म फाइन स्मूथ पेस्ट एंड हाई
इफिशियंसी फास्ट ग्राइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूटेबल फॉर विस्कस स्टिकी मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जो सतह पर चिपक जाते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एडजस्टेबल रोलर गैप कंट्रोल ओवर पार्टिकल साइज के हिसाब से इसके गैप को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में हाइजीनिक डिजाइन और इजी टू क्लीन, इनको आसानी से साफ किया जा सकता है, यानी और क्या होता है, हाइजीनिक हो सकते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान क्या हो सकता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ये थोड़ा महंगा आएगा, हाई एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपको 3 मोटर भी इसमें चलाना है। और नॉट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता जो बहुत हार्ड हों, जो बहुत कड़े हों। रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर फॉर, जिसमें इसमें क्या हो, एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक रिक्वायर्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी जो कि क्या हो, इसमें माहिर हो इसको काम करने में। लिमिटेड बैच साइज कंपेयर टू अदर मिल, इसमें क्या होगी, जो उसकी बैच साइज हो, यानी कम अमाउंट में ही आपको उसको एक बार में प्रोडक्ट को कन्वर्ट करा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, बहुत अधिक क्वान्टिटी में नहीं कर सकते। ठीक, यूजेस की बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल ऑइंटमेंट पेस्ट में, कॉस्मेटिक क्रीम एंड जेल्स में, चॉकलेट फूड पेस्ट में, वेट ग्रेनुल सस्पेंशन में और लेबोरेटरी इंडस्ट्री मिलिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट में, सॉफ्ट पैराफिन में, चॉकलेट पेस्ट फार्म में, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल विस्कस सस्पेंशन में इसका इस्तेमाल होगा। अगला जो अपना है सिल्वर्सन मिक्सचर या हाई सीयर होमोजेनाइजर। ठीक, ये भी एक अपना मिक्सिंग का ही एक इक्विपमेंट है। क्लियर, इसको हम देख लेंगे। सिल्वर्सन मिक्सर या हाई सीयर मिक्सिंग होमोनाइजर, जिसका मुख्य उपयोग लिक्विड या लिक्विड सॉलिड मिक्सचर या इमल्सन सस्पेंशन तैयार करने के लिए किया जाता है। यह फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री में वाइडली इस्तेमाल किया जाता है। हाई सीयर ब्लेंड्स की मदद से रैपिड ब्लेंडिंग या डिस्पर्सन पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं, यानी इसमें क्या होगा, रैपिड ब्लेंडिंग, लगातार इसमें क्या हो गया कि जल्दी ब्लेंडिंग मिक्सिंग होगी, और उसमें जो सीयर ब्लेंड होंगे, इसमें जो एक ब्लेड होंगे, उस ब्लेड की मदद से इसके पार्टिकल की साइज को भी छोटा किया जाता है इसमें। क्लियर, यह मिक्सिंग पाउडर लिक्विड डिस्पर्स करने के लिए स्टेबल इमल्सन और सस्पेंशन बनाने में इफेक्टिव है। जो इमल्सन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, मेनली उनको बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे इसके। सिल्वर्सन मिक्सर प्रिंसिपल हाई सीयर मिक्सिंग या कविटेशन मटेरियल रोटर से स्टेटर असेंबली के बीच में हाई वेलोसिटी में पास होता है। ठीक, सीयर जो होता है टर्बुलेंस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीयर इसका जो प्रिंसिपल क्या है, सीयर है टर्बुलेंस है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट से पार्टिकल ड्रॉपलेट छोटे यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। मतलब जो पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। ठीक, पॉजिटिव मिक्सिंग होता है क्योंकि मटेरियल एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं, डिस्पर्स होते हैं, यानी पार्टिकल जो मटेरियल होंगे वो पूरी एक समान से इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव मिक्सिंग में रखा गया है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, मिक्सिंग हेड या रोटर असेंबली होता है। मिक्सिंग हेड या रोटर हाई सीयर ब्लेड होंगे, स्लॉट स्टेटर से बना होता है पाउडर या लिक्विड स्लरी को होमोनाइज करने के लिए, मतलब उनको एक समान मिलाने के लिए। ठीक, मोटर या ड्राइव हो गया, हम सब जानते हैं रोटर को हाई स्पीड पर रोटेट कराता है या एडजस्टेबल स्पीड कंट्रोल करने के लिए मोटर की आवश्यकता होगी। मिक्सिंग वेसल होंगे, यानी मटेरियल को रखने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए एक वेसल होगी, यानी इसका पॉट होगा। और फीडिंग पॉट होंगे, यानी लिक्विड या पाउडर डालने के लिए फीडिंग होंगे। और डिस्चार्ज पोर्ट ब्लेंडिंग मटेरियल को बाहर निकालने के लिए डिस्चार्ज पोर्ट होंगे। ठीक, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता ही हो गया है सब चीज़। देखेंगे आप सपोर्ट फ्रेम, डिवाइस को स्टेबल रखने के लिए एक सपोर्ट फ्रेम भी होगा, कंट्रोल पैनल भी होंगे, यानी स्पीड, मिक्सिंग टाइम और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए आपका रहा स्ट्रक्चर, ये क्या है अपना स्ट्रक्चर सिल्वर्सन मिक्सचर का। देखिए इसमें क्या होंगे, मोटर होंगे इसको घुमाने के लिए, साथ में एक टैंक भी होगा यानी मोटर भी होगा, और उसके बाद हम और इसमें क्या है, मिक्सिंग हेड भी है, यानी यहाँ की मदद से क्या होता है, घुमाता है, और भी जो डिस्चार्ज मटेरियल है वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्लियर, आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो रोक के अपना स्ट्रक्चर एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हमारा देखिए टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए सोच रहे हैं जल्दी आपको पहले ख़त्म कर दें। ठीक, देखेंगे वर्किंग, यानी क्या रहे, मटेरियल लिक्विड पाउडर स्लरी को फीडिंग पोर्ट की से मिक्सचर में डाला जाता है। मोटर एक्टिवेट होने पर रोटर हाई स्पीड पर रोटेट होता है, जो भी रोटर होगा अपना क्या होगा, हाई स्पीड पर रोटेट होता है। और मटेरियल रोटर स्टेटली असेंबली के बीच में पास होता है, और हाई सीयर टर्बुलेंस के इफेक्ट से डिस्पर्स होमोजाइज होता है। जो हाई सीयर झटका देता है, साथ में टर्बुलेंस जो उसमें क्या होती है, वाइब्रेट होती है, उसके कारण जो मटेरियल होता है क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, वो एक समान मिल जाता है। ठीक, आगे देखेंगे मटेरियल कंटिन्यूसली
रिसर्कुलेट होता है, यानी लगातार उसमें घूमता रहता है, जबकि जब तक यूनिफॉर्म इमल्सन या सस्पेंशन ना हो जाए, जब तक यूनिफॉर्म सस्पेंशन इमल्सन ना बन जाए, एक समान ना हो जाए हमारा मटेरियल, तब तक उसमें में घूमता रहता है। ब्लेंडिंग कंप्लीट होने पर मटेरियल डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर निकल जाता है, तो सब जानते हैं। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोटर जो होगा स्पीड और मिक्सिंग टाइम मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, यानी आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या था उसके इसके और इसके बेसिस पे आपका रोटर का स्पीड और मटेरियल का उसका मिक्सिंग का जो टाइम होगा वो डिपेंड करेगा आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। और पाउडर टू लिक्विड डिस्पर्सन स्टेबल इमल्सन के लिए आइडियल होता है, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। एडवांटेज की बात करेंगे तो रैपिड और यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, प्रोडक्ट्स फाइन डिस्पर्सन स्टेबल इमल्सन के लिए, और सूटेबल फॉर लिक्विड और लिक्विड सॉलिड मिक्सचर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एडजस्टेबल स्पीड और ब्लेंड डिजाइन फॉर डिफरेंट मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैन हैंडल विस्कस और स्टिकी लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड ऐसे सब्सटेंस के लिए जो कि क्या होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज, महंगा पड़ता है, एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होता है। नॉट सूटेबल वेरी लार्ज बैच विदाउट, जो बड़े बैच में यानी अधिक मात्रा में इनके हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी अधिक मात्रा में हम किसी मटेरियल को इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक, यानी बल्क क्वांटिटी में मिक्स नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्ड केयरफुल क्लीनिंग आफ्टर विस्कस मटेरियल की मिक्सिंग के बाद इसको ध्यानपूर्वक इनको साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो चपकते हैं, हम सब जानते हैं। और हाई स्पीड ब्लेंड्स में कॉज फ्लोटिंग एयर इंटरप्रेशन इन सब लिक्विड। अब हाई स्पीड ब्लेड क्या हो सकता है, फ्लोटिंग, उसमें झाग बना सकता है, और झाग बना सकता है तो उसमें क्या होगा, एयर ट्रैप्ड हो सकते हैं, ठीक। उपयोग की बात करेंगे यूजेस में, यानी इमल्सन के लिए, सस्पेंशन के लिए, पाउडर डिस्पर्सन के लिए, कॉस्मेटिक क्रीम लोशन के लिए, फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, पैरासीटामॉल, ओरल सस्पेंशन, कॉस्मेटिक लोशन, क्रीम या चॉकलेट, फूड या पेस्ट में इनका इस्तेमाल होता है। जो अगला है अपना है फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे चैनल आप शेयर करेंगे तो चैनल हमारी ग्रोथ होगी, और चैनल ग्रोथ होगा तो हम आप और अच्छे से आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, एक लोग पूछ रहे थे आपके कमेंट के थ्रू कि क्या सर हम इसको हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको PDF प्रोवाइड हो रहा है सिर्फ ऐसा भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपका हिंदी लिखने का मन है तो पूरा हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखने का मन है तो इंग्लिश लिखिए। अगर आपको मिक्स करके लिखना है तो मिक्स करके लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाय बाय।